आ शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत कल क्या सुनाया था? ध्यान में है किसी को? कल क्या सुनाया, किसी को ध्यान नहीं रहा क्या? हाँ शिवम बोलो। ठीक बात है। सत्य के साक्षात्कार के लिए संसार को बनाए रखने का जो आग्रह होता है, यही सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है। तो इस जगह ये रहस्य निकलता है कि स्वाभाविक रूप से हमें संसार से ऊपर उठना होगा, संसार को मिथ्या समझना होगा, अंत में संसार के चिंता भाव का निश्चय करना होगा। तो एकाएक संसार का पूर्ण रूप से त्याग हो नहीं सकता, इसीलिए ग्रहण और त्याग की प्रक्रिया का थोड़ा विचार किया गया। इसके अंतर्गत ग्रहण त्याग के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, और जब विवेक ठीक ठीक जागृत होता है तो एक तो संसार और दूसरा परमात्मा, आत्मा और अनात्मा, ऐसे जो विरोधी स्वभाव वाले हैं उनको अलग अलग करके फिर यदि हम परमात्मा को पाना चाहेंगे तो संसार स्वतः ही छूटेगा, और संसार के पीछे पागल हो जाएंगे तो परमात्मा की ओर से हम छूट जाएंगे। यही बताया था ना? वैसे देखा जाए तो ये विवेक की कक्षा चल रही ना, इसलिए बताया जा रहा कि संसार और परमात्मा ये विरोधी स्वभाव वाले हैं। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, और जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तो फिर विरोधी स्वभाव भी कैसे कहा जाए? परंतु जब तक जिज्ञासु विवेक वृत्ति के द्वारा अनित्य को नित्य नहीं समझ लेता है, नित्य को नित्य नहीं समझ लेता है, तब तक न तो अनित्य से छूटने की इच्छा होती है और न नित्य को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। यही कारण है कि इनका थोड़ा विभाग वर्णन किया जाता है। तो विभाग वर्णन करने के मूल में क्या है? या तो सत्य का साक्षात्कार है, अथवा इस संसार बंधन से छूटने की तीव्र जिज्ञासा। तो यहाँ पर दो बात बताई जा रही है, एक तो परमात्मा की प्राप्ति और दूसरा संसार की निवृत्ति। तो वैसे देखा जाए तो यदि कोई परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर ले तो संसार तो स्वतः ही निवृत्त हो जाता है, परंतु परमात्मा तत्व का ठीक ठीक बोध तब ही होता है जब कुछ हद तक हम संसार का त्याग करने में, संसार की असलियत को समझने में सफल हो जाए। अर्थात एक तो कारण विद्या होती है, एक कार्य विद्या होती है। तो कम से कम हम कार्य विद्या से पिंड छुड़ा ले तो वह साधक ठीक ठीक प्रकार से ब्रह्म विचार करने में सक्षम हो जाएगा, समर्थ होगा। और यदि कार्य विद्या से पिंड न छुड़ा करके डायरेक्ट कोई कारण विद्या से ही पिंड छुड़ाने की चेष्टा करेगा तो कहने का मतलब थोड़ा ये मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए शास्त्रोक्त रीति से ही हमें सत्य का साक्षात्कार करना होता है।
अपनी जो अक्ल होशियारी है वह अपने को भटका भी सकती हैं। यथार्थ बोध के लिए तो शास्त्रोक्त रीति से ही चलना होता है। तद विज्ञानार्थम अर्थात विधि पूर्वक। तो विधि पूर्वक जब हम गुरुओं की शरण में जाएंगे तो अंतःकरण को शुद्ध करके जाएंगे या बिना बिना अंतःकरण को शुद्ध किए ही चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल सत्य बात। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो वहां जाकर के भी कुछ फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि दो पांच बातें और ऐसी ले आएंगे जिससे कहने का मतलब वो निश्चित रूप से भटक जाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान को महत्व देते हैं वह साधक ही सचमुच में कुछ न कुछ ग्रहण करके आता है। जो ज्ञान को महत्व नहीं देता है वह तो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के प्रति किसी न किसी प्रकार की कल्पनाएं करके कुछ न कुछ अवगुणों को लेकर के कुछ न कुछ कल्पनाएं करके, अरे वहां पर तो ऐसा है, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वहां पर तो न तो बैठने की व्यवस्था है, न कोई सोफा सेट है, और न इतनी इज्जत की जाती है। खाने पीने के मामले में भी ऐसी विशेष कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसी पचासों बातों के बारे में वो कल्पना करके वहां से अवगुण लेकर के आ जाएगा, परंतु सचमुच में जो विद्या है वह उसका साक्षात्कार नहीं कर पाएगा अथवा ग्रहण नहीं कर पाएगा न। क्योंकि जिनका अंतःकरण मलिन है तो वह किसको देखेगा? अरे पापी सर्वत्र पाप मान सकते, पापी जो होता है वह सबको पापी ही समझता है। तो जो अपवित्र है तो बताओ अपवित्र वस्तुओं को ही तो ग्रहण करेगा न। जैसे प्रसंगवश बता देते हैं, किसी ने प्रश्न कर लिया, ये जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं ये स्वर्ग से आए हुए हैं या नरक से आए हुए हैं, कैसे पहचान करें? तो देखो ये तो स्वाभाविक है। जैसे हम विदेश जाए या किसी दूसरे शहर में जाए, जब भी वहां से निकलेंगे तो अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे या दूसरी तीसरी जगह जाएंगे? घर पर क्यों जाएंगे? क्योंकि वो घर से ही वहां पर गए हुए हैं। आ गया समझ में? तो ये कहाँ पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, इससे सिद्ध हो जाता है कि फलाना व्यक्ति जो है उस जगह से, उस शहर से, उस गांव से आया हुआ है। तो ऐसे ही विचार करके देख लेना चाहिए। जो स्वर्ग से आया हुआ है वह कहने का मतलब धर्म आदि को महत्व देगा, वेद विहित क्रिया को महत्व देगा, और जो नरक से आया हुआ है वह वेद विरुद्ध चेष्टाओं को, क्रियाओं को महत्व देगा। पक्का है या नहीं है? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब जो मलिन अंतःकरण वाला होता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए जिसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, तो कहने का मतलब वह जाएगा, परंतु जाकर के संत महात्माओं को पंचायतों की बातें सुनाने लगेगा, राजनीति की बातें सुनाने लगेगा, और किस्से कहानी या तंत्र मंत्र या फालतू कचरे की बातें सुनने सुनाने में समय व्यर्थ बर्बाद करने लगेगा। तो वह कुछ भी वस्तु ग्रहण क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वास्तव में वह उसका अधिकारी ही नहीं है। जो अधिकारी होगा वही तो वस्तु प्राप्त कर सकेगा। जो अधिकारी नहीं है वह कुछ ला सकेगा क्या? आ गया समझ में? तो यहाँ पर विशेष रूप से ये रहस्य हम सबको अच्छी तरह से समझ लेना है कि जब तक अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति नहीं हो जाती है, जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती है, तब तक हम सचमुच में फायदा उठा सकते नहीं। जैसे कोई गंगा जी गया हुआ हो और वहां पर पात्र साथ में लेकर के नहीं गया हो, अथवा वहां से पात्र खरीदना नहीं चाहता हो, और फिर सोच ले कि मैं यहाँ से 1-2 लीटर गंगा जल भी साथ लेकर के जाऊं, तो बताओ ले जा सकेगा क्या?
हाँ, तो जीवन में पात्रता की आवश्यकता होती है। तो जैसा पात्र होता है उसको वह वस्तु अवश्य मिल जाती है। हाँ, भले ही वो अपनी नासमझी से उससे कमजोर वस्तु प्राप्त भले ही कर सकता है, परंतु उससे उत्तम वस्तु वह प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, कोई 5,000 रुपए लेकर के बाजार जाता है और जाकर के वह चाहे मैं 1 तोला सोना खरीद लूं, तो बताओ खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकेगा ना। हाँ, 5,000 रुपए से जो नीचे की जो जो वस्तुएं आती हैं वो तो भले क्विंटल के साथ ले सकता है। जैसे वो चाहे मैं 1 क्विंटल नमक खरीद लूं तो खरीद सकेगा या नहीं खरीद सकेगा? हाँ, तो ये आलू प्याज भले ही खरीद सकता हो, परंतु वो सोना या चांदी चाहे कि मैं 1 किलो सोना खरीद लूं या 1 किलो चांदी खरीद लूं, तो ये उसके वश की बात है नहीं। तो ऐसे ही जो साधक है जितनी योग्यता प्राप्त कर लेता है, जितना उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, तो उतने अंशों में वह वस्तु प्राप्त कर लेगा, परंतु उसे ऊंची कक्षा की वस्तु वह प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके लिए योग्यता चाहिए, अधिकृत होना होता है। क्योंकि बिना अधिकारी के यदि कोई वस्तु प्राप्त करता है तो वह माल 2 नंबर का होता है, और 2 नंबर का जो माल प्राप्त करते हैं वो पकड़े जाएंगे और उसे सजाएं भी होगी। होता या नहीं होता? कानूनन ढंग से जो जिस वस्तु पर अपना अधिकार न हो उस वस्तु को हम किसी न किसी प्रकार से हथियाने की चेष्टा करें, पाने की चेष्टा करें, तो बताओ अपराध होता या नहीं होता? हाँ, जैसे सरकार का नियम है कि जमीन से 3 फीट नीचे जो कुछ भी वस्तु मिले, चाहे कितना भी बड़ा खजाना क्यों ना हो, बताओ उस पर उस घर मालिक का अधिकार होगा या सरकार का होगा? हाँ, सरकार का होगा। यदि कोई चोरी चुपके उस खजाने को अपने पास रखना चाहे और सरकार को यदि पता चल जाए, तो फिर उसे जेल होगी या नहीं होगी? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम कानूनन ढंग से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे हैं अथवा अपनी अक्ल होशियारी से लगा रहे हैं। कानूनन ढंग का मतलब यही होता है, सबसे पहले मल दोष की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करें। किसके लिए? मल दोष की निवृत्ति के लिए। उसके पश्चात विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए। उसके पश्चात तत्व की जिज्ञासा को जागृत करे, और जब तत्व जिज्ञासा से संपन्न हो जाए तब फिर वेदांत विचार की ओर विशेष रूप से प्रवृत्त हो। ये कहने का मतलब एक प्रकार का नियम हो गया, ये एक प्रकार की प्रक्रिया हो गई। क्योंकि जैसे एलकेजी उत्तीर्ण होने पर ही यूकेजी में अधिकार बैठने का मिलता है, और जो यूकेजी उत्तीर्ण कर लेता है वही फर्स्ट में बैठ सकता है। तो ऐसे ही जो अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है वही आगे की कक्षाओं में बैठ सकता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, जिनके अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाती है, सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। और जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, सचमुच में उसी को तत्व का ज्ञान होगा, वरना सचमुच में ज्ञान होने वाला वास्तव में है नहीं। जैसे गर्म लोहे पर यदि हम पानी के छींटे मारे तो वह जल जो है लोहे में प्रवेश कर जाता है, और यदि ठंडा लोहा हो तो कितना भी पानी डाले, बताओ जमीन पर गिर जाएगा या नहीं गिरेगा? हाँ, बस यही बात है। तो कुल मिलाकर के
वेदांत शास्त्रों की दृष्टि से जिस प्रकार से अधिकार प्राप्त किया जाता, जैसे जैसे हम अधिकारी हो उस प्रकार की क्रिया चेष्टाओं को जीवन में महत्व देना चाहिए। यदि हम इनको महत्व देंगे तो बताओ ये ग्रहण त्याग की जो प्रक्रिया है हमें विशेष रूप से समझनी होगी या नहीं। आवाज आ रही है? तो कहने का मतलब ये ग्रहण त्याग की जो प्रक्रिया है इसको अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से समझने के पश्चात स्वाभाविक रूप से जिस समय जो ग्रहण करना होगा उसी को हम ग्रहण करेंगे और जिस समय जिसका त्याग करना होगा उस समय हम उसका त्याग कर देंगे। अच्छा, वैसे देखा जाए तो किसका त्याग करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। जो निकृष्ट है उसका त्याग करना चाहिए और जो श्रेष्ठ है उसे ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर निकृष्ट और श्रेष्ठ से क्या तात्पर्य है? कौन बताएंगे? कोई नहीं? क्या हुआ? हाँ तो फिर गड़बड़ी कर रहे हो भाई। संसार का एकाएक त्याग कर पाओगे क्या? तो आपको संसार का स्वरूप तो बताया था ना, केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विचार, इसके सिवाय जो कुछ भी है सबको संसार ही कहते हैं। तो फिर थोड़ा ऐसी इस प्रकार से बोलो ना ताकि उसका वो बोलना थोड़ा सार्थक हो जाए। क्योंकि एकाएक तो संसार का कोई त्याग कर नहीं पाएगा। जैसे अधर्म रूप संसार का त्याग करने के लिए धर्म रूप संसार का आश्रय लेना होगा। अब अधर्म को छोड़ने के लिए यदि हम धर्म को भी छोड़ देंगे तो बताओ अधर्म का त्याग होगा क्या? हाँ तो फिर थोड़ा विचार करके इस प्रकार से बोलो ताकि बोलना पूर्ण रूप से सार्थक हो। फिर बताओ निकृष्ट और श्रेष्ठ का क्या फॉर्मूला? किसको निकृष्ट कहेंगे, किसको श्रेष्ठ कहेंगे? ये तो बिल्कुल साधारण बात है, इनमें कोई दांव पेच थोड़ी है क्या, या कोई वेदांत की कोई बहुत ऊंची प्रक्रिया थोड़ी चल रही क्या? किसका त्याग करना, किसका ग्रहण करना? तो जो निकृष्ट है उसका त्याग करना, जो श्रेष्ठ है उसका में ग्रहण करना। अब फिर प्रश्न कर लिया निकृष्ट किसे कहते, श्रेष्ठ किसे कहते? इतनी सीधी बात में भी गड़बड़ घोटाला ना, गजब बात है। अरे भाई, जिसकी जिसके करने से अपना पतन होता है उसको निकृष्ट कहते हैं और जिससे हमारा उत्थान होता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं। अब बताओ इसमें कौन सी समस्या आ गई? या समझ में नहीं आया? नहीं आया? अब यहाँ पर कहने का मतलब दोनों ही संसार है परंतु एक श्रेष्ठ संसार है, एक निकृष्ट संसार है। तो जैसे हमें अंतःकरण के मलदोष से मुक्त होना है, मलदोष से छूटना है, तो यहाँ पर यदि हम अधर्म करेंगे तो समझो ये निकृष्ट हो गया और धर्म को महत्व देंगे तो ये श्रेष्ठ हो गया।
क्योंकि अधर्म करने से हम चाहते कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, तो अंतःकरण या शुद्ध तो होता नहीं बल्कि और मलिन होने लगता है। तो बताओ, अधर्म को महत्व देना ये निकृष्ट हुआ या नहीं हुआ? और धर्म को महत्व देना श्रेष्ठ हुआ या नहीं हुआ? अधर्म निकृष्ट क्यों हुआ? हाँ, ये बात जैसे जिस भाषा में बोला जाता तुरंत उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। हालांकि दूसरी बातें भी सब ठीक है, गलत नहीं है, परंतु ये उत्तम साधकों की थोड़ी विवेक की, पुरुषों की थोड़ी ये समझ होती है कि किस समय किस प्रकार की भाषा से विचार किया जा रहा, बस उसी प्रकार से अपने को उत्तर देना है। तो कहने का मतलब, अधर्म को महत्व देने से, अधर्म की ओर प्रवृत्त होने से क्या होता है? अपना पतन हो जाता है, इसलिए निकृष्ट हो गया। और धर्म को महत्व देने से उत्थान हो जाता है, इसलिए ये श्रेष्ठ हो गया। यह पतन का क्या तात्पर्य है? थोड़ा पतन के बारे में विचार करके बताओ। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात। पतन कहते हैं पतित होने को, गिरने को। तो जैसे समझो किसी का अंतःकरण मल दोष से 30% शुद्ध हो गया और 70% अशुद्ध है। ध्यान देना अच्छी तरह से। कितना प्रतिशत शुद्ध था और अशुद्ध कितना था? अब कहने का मतलब, शुद्धता यदि 31% होती है और मलिनता 69% रह जाती है, तो समझ लेना चाहिए उत्थान हो रहा है। और मलिनता 31% हो और शुद्धता 69% हो, तो ये क्या हो गया? 31% तो शुद्धि और 69% हो अशुद्धि, तो ये हुआ उत्थान या पतन है? पतन कैसे हो गया? इसका मतलब ध्यान देकर सुन ही नहीं रहे हो। अरे पहले 30% अंतःकरण शुद्ध था, अब 31% हो गया। पहले मलिन था 70%, अब 69% ही रहा, तो ये पतन कहां पर हुआ? विचार ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए तो थोड़ा मंथन करना अपने को। आपको पहले बताया गया था, अंतःकरण किसी का 30% मलदोष से भरा हुआ है, 30% तो अंतःकरण शुद्ध है और 70% मलदोष से भरा हुआ है। अब बताओ, 30% से यदि अंतःकरण 29% ही शुद्ध रहता, पहले 30% था अब 29 ही रहा, तो पतन हुआ या उत्थान? पतन हुआ। और 30% से यदि 31% शुद्धिकरण की ओर, 31% शुद्धिकरण हो जाता है, तो अब बताओ पतन हुआ या उत्थान? उत्थान हुआ, बिल्कुल सही है। पहले अंतःकरण मलिन था 70% और अब 71% मलिन हो गया, उत्थान हुआ या पतन? पतन हो गया, बिल्कुल सत्य है। और 72% ही मलिन रहा, ये उत्थान हुआ या पतन हुआ? क्या बात, बहुत धन्यवाद। ऐसे थोड़ी बुद्धि अपनी काम करनी चाहिए। तो कहने का मतलब, हम ऐसे साधनों को महत्व दे, ऐसे साधनों का अवलंबन ले, या ऐसी क्रिया चेष्टाएं करे जिससे अंतःकरण पहले 30% शुद्ध था और अब 25% ही शुद्ध रह जाता है, तो समझ लेना चाहिए वो चाहे कैसी भी क्रिया चेष्टा क्यों न हो, परंतु वह क्रिया चेष्टा क्या हो गई? निकृष्ट हो गई। हाँ, ध्यान देना एक अच्छी तरह से, इस संसार में जितनी भी क्रिया चेष्टाएं हो रही हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये क्रिया चेष्टा जो है, न ग्रहण के योग्य होती है, न त्याग के योग्य होती है।
देखना ये होता है कि ग्रहण करने से यदि हमारा उत्थान होता है तो ग्रहण करो, और त्याग करने से उत्थान होता हो तो त्याग करो। समझ में आ रहा ना? जैसे विचार करके देखो, किसी के अंतःकरण में मलदोष भरा हुआ है तो उनके लिए धर्म का पालन करना उत्थान की ओर जाना या पतन की ओर जाना? अथवा ऐसा समझ लो, कोई वेद विहित क्रिया को महत्व देता है, उनके अंतःकरण में मलदोष भरा हुआ है, तो वेद विहित क्रिया को महत्व देना उत्थान की ओर जाना या पतन की ओर जाना? किसकी ओर? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, फिर ध्यान रखना, वेद विहित क्रिया उत्थान की ओर ले जाती या नहीं ले जाती हैं? वही समझो, किसी के अंतःकरण के मलदोष की निवृत्ति हो गई, अब उनको विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करना है, तो बताओ ऐसे साधक के लिए ये वेद विहित क्रिया उत्थान की ओर ले जाएगी या नहीं ले जाएगी? हाँ, क्योंकि फिर उनके लिए ये बाह्य क्रियाओं से काम नहीं चलेगा, फिर मानस क्रियाओं से काम चलेगा, उसका नाम होता है भक्ति। शायद समझ में आ रहा होगा। जो धर्म की कक्षा कहने का मतलब मल दोष वाले के लिए श्रेष्ठ थी, वही विक्षेप दोष से छुटकारे के लिए ये धर्म की कक्षा थोड़ी सामान्य रह जाती, फिर आगे उपासना की कक्षा आ जाती है। पहले कर्म की कक्षा होती है, फिर उपासना की कक्षा होती है, फिर ज्ञान की कक्षा होती है। तो बताओ, कर्म की कक्षा श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी बात है, परंतु अंतःकरण के विक्षेप दोष से मुक्त होना हो तो बताओ, कर्म की कक्षा से भी ऊपर उठना होगा या नहीं उठना होगा? केवल कर्म की कक्षा से ही कोई विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर लेगा क्या? बाह्य कर्मों से ही? हाँ, इसके लिए फिर उपासना पद्धति, इसके लिए फिर भक्ति की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वह ये विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा, वरना विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त होने वाला वास्तव में है नहीं। तो देखो, एक ही वस्तु किसी के लिए ग्रहण करने योग्य होती है तो किसी के लिए त्यागने योग्य हो जाती है। अब कोई कह दे कि नहीं नहीं, ये क्रिया चेष्टा धर्म रूप है, ये अधर्म रूप है, तो बताओ उन्होंने वास्तव में शास्त्रों के रहस्य को ठीक ठीक समझा क्या? हाँ, नहीं समझा। इसीलिए तो कहने का मतलब, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठेकेदार बन करके घूमते फिरते हैं, वो निर्णय कर लेते हैं कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में सत्य क्या होता है। इस संसार के बारे में यदि किसी को कहे तो 1000 लाख पता नहीं क्या क्या गलतियां निकाल देंगे, कि क्या बनाने वाले ने सोच समझ के नहीं बनाया क्या? यदि कोई सोचता है कि ये ठीक नहीं ये ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वह समझो एक प्रकार से ईश्वर का पद ग्रहण कर रहा, अपने को ईश्वर समझ रहा, वह ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है, ईश्वर की अवहेलना कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर से भी ज्यादा समझदार तो मैं हूँ, ईश्वर ने ये गलती कर दी और मैं उस गलती को निकाल रहा हूँ, तो बताओ गुड़ गोबर कर दिया या नहीं कर दिया? हाँ, इसलिए सच्चे साधकों को ये सूत्र अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है, कहीं पर कुछ करना हो तो करते रहो, परंतु भीतर ही इस प्रकार की निष्ठा बना लो, ऐसा निश्चय कर लो, वास्तव में इस संसार में न कुछ ग्रहण करने योग्य है न कुछ त्यागने योग्य है। यदि ग्रहण त्याग का अभिमान दिमाग से निकल जाए तो कहने का मतलब सचमुच में जीवन दिव्य बन जाए। परंतु हम तो कहने का मतलब किसी को अपना किसी को पराया, किसी को अच्छा किसी को बुरा, किसी को पाप किसी को पुण्य, किसी को धर्म किसी को अधर्म, किसी को क्या समझते हैं। तो पूरा जीवन इस उदेड़ बुन में ही व्यतीत हो जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो निकृष्ट है। किसी को हम अपने से श्रेष्ठ समझ करके उनके सामने इन भावना करते हैं, और
किसी से हम अपने को श्रेष्ठ समझ करके अभिमानी हो जाते हैं, तो कभी हम मलिन होते हैं, कभी अभिमान करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। बताओ, ऐसे ही जीवन व्यतीत हो जाता या नहीं हो जाता? हाँ, ये कहने का मतलब ये वेदांत के साधकों के लिए ब्रह्मास्त्र होता है कि ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया सब ठीक ठीक है। अब ठीक है, यदि कोई समझना चाहता हो कि भाई मैं यहाँ जो कुछ कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं, तो जैसा उपजे वैसे उनको उपदेश कर दो, रास्ता बता दो, उसे संकेत कर दो। परंतु किसी के पीछे झाड़ू ले करके सुधार करने के चक्कर में पड़ जाए, तो बताओ गंदी झाड़ू से कभी सुधारा होता है क्या? हाँ, कीचड़ कभी कीचड़ से साफ नहीं होता है। इसलिए सच्ची बात तो ये है, कल जो दृष्टांत बताए वो सब दृष्टांत के अनुसार ये वेदांत अंतर्मुक्ता का मार्ग होता है, ये बहिर्मुक्ता का मार्ग तो है ही नहीं। इसलिए अपने में अवगुण देखने की कोशिश करो। यदि दूसरों में देखने की इच्छा ही हो, देखे बिना नहीं रह सकते हो, तो अवगुण मत देखो, केवल मात्र गुण देखो। क्योंकि यदि आप गुण देखोगे तो जो आप में नहीं है वह आप में प्रकट होने लगेगा। आ रहा समझ में? हाँ, ये वेदांत के विशेष सूत्र है। वास्तव में देखा जाए तो जो देह को महत्व देता वह ज्ञानी ही होता है, इंद्रियों को महत्व देने वाला, मन बुद्धि को महत्व देने वाला। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाहे अपने शरीर को महत्व दो, चाहे दूसरे के शरीर को महत्व दो। जैसे अपने शरीर के बारे में मैं काला गोरा हूं या मेरा शरीर काला गोरा है, ये पापी पुण्यात्मा है, तो जैसे अपने शरीर के बारे में कल्पना करते हैं वैसे ही दूसरों के शरीर में कल्पना करोगे। तो कहने का मतलब जैसे ये बंधन करता वैसे वह भी बंधन ही करेगा। तो सच्ची बात तो यह है, जो सचमुच में तत्व जिज्ञासु तत्व जिज्ञासा की ओर बढ़ने लगता है, तत्व जिज्ञासा जागृत होने लगती है, तो सच्ची बात तो ये इस संसार में पाप हो रहा हो या पुण्य हो रहा हो, क्या हो रहा हो या क्या नहीं हो रहा हो, वह उसका ठेकेदार नहीं बनता। हाँ, जो कुछ करना वो करता रहेगा, परंतु वो मालिक नहीं बनेगा। मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जिनके संकल्प करने मात्र से राग द्वेष बढ़ता है, झगड़ा झमेला बढ़ता है, तो वह ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिनको लक्ष्य पर पहुंचना हो उनको धर्मशाला में इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि वह धर्मशाला में रात्रि निवास करके सुबह प्रस्थान कर जाता है तो लक्ष्य पर पहुंच जाता है। और लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश तो भले ही करता है, निकला हुआ है, परंतु धर्मशाला में किसी से उलझ पड़ता है कि अरे तूने जूते यहाँ पर कैसे खोल दिया, गेट को बंद क्यों नहीं किया, पानी ऐसे क्यों पी रहा है, बैठ के पीना चाहिए, जितनी भी कर्मकांड की बातें होती हैं इसके चक्कर में पड़ गया और आगे वाले ने एक दो थप्पड़ लगा दी तो इधर भी एक दो लगेगी। ऐसे करते करते वह लक्ष्य पर जाएगा नहीं, हाँ जेल में जरूर चला जाएगा। तो बताओ, सोच समझ करके आगे बढ़ना होता है या उच्छृंखल बनना होता है? हाँ, इसलिए कहने का मतलब यदि हम सुधार करने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा बिगाड़ होगा। इसलिए सबको तुड़ी लगा करके आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। ये अच्छी तरह से साधकों को ध्यान रखना है। इसलिए खुदा शब्द दिमाग से निकाल देना चाहिए, अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए, जो समझता है कि मैं संसार का सुधार करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, समझ लेना चाहिए अभी तक वह वेदांत की एलकेजी में भी नहीं समझता है। तो यहाँ पर एक सूत्र और अवश्य बता देते हैं, ध्यान रखना चाहिए, सुधार की जगह पर अपने को सेवा शब्द प्रयोग कर लेना है। क्या कर लेना है? हाँ, कहने का मतलब हमें सुधार करने के चक्कर में नहीं पड़ना, यथा योग्य जैसे हो वैसे सेवा कर देनी चाहिए। तो ये सुधार करने के मूल में ही अपने को स्फुरत
अपने को ईश्वर सिद्ध करने की कल्पना होती है। ये संसार खरा है, संसार जो है ये खराब है, या ये मैं खरा हूं, ये संसार खोटा है, मैं असली हूं, संसार नकली है। ऐसी जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, ये कल्पनाएं अपने को निश्चित रूप से बांध करके भटका दिया करती। इसीलिए वेदांत के जो साधक है वो अंतर्मुख होते हैं, वो अधिक बहिर्मुख नहीं होते हैं। ईश्वर की सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, अपनी जगह पर ठीक कर रहा है। अरे भाई, आप भी पता नहीं अनादिकाल से भटकते हुए आ रहे हो, और अब संतों का सानिध्य प्राप्त होने लगा, तो ये भी तो बेचारे भटकेंगे ना, तब जाकर के इनको भी सत्संग की ओर। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? अच्छा, समझ में आ रहे हैं ना सूत्र? हाँ हाँ, तो अपने को ईश्वर बनना नहीं, बल्कि सचमुच में हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। हम वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर के भी ईश्वर है, परंतु हम दे इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को लेकर के ईश्वर बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। ये सारे के सारे संसार के अंतर्गत आते हैं। ये संसार नित्य होता है, नाशवान होता है, ये विकारी होता है, ये तो वास्तव में आगमापाई होता है। अब यदि इसको कोई ईश्वर सिद्ध करना चाहे तो वह गड़बड़ घोटाला ही कर रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सूत्र बताया गया, संकेत किया गया, कुल मिलाकर के अपने को स्वयं को सुधारने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। अपने में क्या गड़बड़ है उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यदि यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो इस संसार में सब जगह पर कुछ न कुछ प्राप्त कर सकेगा। और यदि समझने की चेष्टा न हो बल्कि समझाने की चेष्टा हो, तो इस संसार में अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, जहां जहां पर भी वह दृष्टि करेगा उसे अवगुण ही अवगुण दिखाई देगा। ये रहस्य यहाँ पर ऐसे निकाला जाता है। यदि किसी को सचमुच में जीवन को धन्य बनाना है, कृतार्थ होना है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना है, तो जहां जहां दृष्टि करेगा उसे गुण ही गुण दिखाई देंगे। और यदि किसी को मौज मस्ती मनोरंजन ही करना है, समझना नहीं है बल्कि समझाना है, उपदेश देना है, केवल गुरु ही बनना है, वास्तव में उनको सर्वत्र शुद्धियां ही अशुद्धियां दिखाई देगी, गड़बड़ घोटाला दिखाई देगा, पापी ही पापी दिखाई देंगे। इसलिए तत्व जिज्ञासु जो होता है, सचमुच में वह तत्व जिज्ञासु ही विद्या के बंधन से मुक्त होता है। बाकी तो बेचारे विद्या के बंधन से पहले ही बहुत मजबूती से जकड़े हुए हैं, वो बेचारे और जकड़ जाते हैं, इसलिए वो फिर छूट नहीं पाते। तो कुल मिलाकर के वैसे आगे की कक्षा में ये बातें समझ में आएगी कि वास्तव में न किसी में दूसरों में अवगुण देखना, न अपने में अवगुण देखना है। कुछ समय तक हमें अपने में अवगुण देखना होता है, दूसरों में गुण देखना होता है। अज्ञानी पामर पुरुष जो होते हैं वो खुद में गुण देखते हैं, दूसरे सब में अवगुण देखते हैं। जो साधक होते हैं वो अपने में अवगुण देखते, दूसरों में गुण देखते हैं। और जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, उनकी दृष्टि में गुण दोषों का अत्यंत अभाव हो जाता है, क्योंकि जिनकी दृष्टि में संसारी ही नहीं है, उनके लिए क्या गुण क्या अवगुण, उनके लिए गुण अवगुण एक हो जाते हैं, पाप पुण्य एक हो जाते हैं, स्वर्ग नरक में भेद नहीं रहता है। कुल मिलाकर के बंधन मुक्ति भी उनकी दृष्टि में रहती ही नहीं, वो भी एक सत्ता में हो जाती हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। तो चलो ठीक है, करते रहना चिंतन मनन, विचार करते रहना, क्योंकि ये विचार ही विचार करता है बंद विचारे, अविचार तो बंद विचारेण निवर्तते। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या?
चलो ठीक, किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख लो, कल फिर विचार करेंगे। कोई शंका नहीं?